आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। हम जानते हैं कि एटम हैज थ्री पार्ट्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और हम प्रीवियस क्लासेज में बात पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो जहाँ भी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है, वहाँ पर कोई चार्ज नहीं होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है? वहाँ पर प्रोटॉन्स की संख्या ज़्यादा है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास नेगेटिव चार्ज है तो हमें ये बात समझ लेनी है कि वहाँ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है। या हम यूँ कह दें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल था, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल थे और उसमें से इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इसका मतलब किसकी संख्या ज़्यादा होगी? प्रोटॉन्स की। तो तभी हम कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है कोई भी पार्टिकल, न्यूट्रल पार्टिकल, तो उसके ऊपर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। इस बात को आप लोगों ने रटना नहीं है, समझना है। इसी तरीके से अगर कोई न्यूट्रल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो उसके पास, न्यूट्रल का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या पहले बराबर थी, गेन का मतलब उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, तो अब किसकी संख्या बढ़ गई? नेगेटिव चार्ज की। तो सिंपल सी टर्म है, आपने याद रखना है, आसानी से याद हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है। जब न्यूट्रल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब इसी में ही एक छोटी सी बात, अब दो पार्टिकल हमारे पास एक जितना वजन है, एक पॉजिटिव हो गया चार्ज और एक नेगेटिव, तो मास किसका ज़्यादा होगा? जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स का भी अपना कुछ ना कुछ मास है। तो जिस पे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हुआ, जिस पे इलेक्ट्रॉन एक्सेट्रा आए हैं, तो उसके ऊपर क्या होगा? मास ज़्यादा होगा। ओके। आसमान में बिजली का कड़कना, थंडरिंग जिसको हम बोलते हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है जो हम देखते हैं डेली लाइफ में। इलेक्ट्रिसिटी में आप एक ख़ास बात क्या पढ़ेंगे कि जो सेम चार्ज पार्टिकल हैं वो रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट करते हैं। प्रोटॉन को रिपेल करेगा, दूर भगाएगा, आप डायग्राम में भी देख रहे हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज को भी रिपेल कर रहा है। मगर अपोजिट चार्ज, एक प्रोटॉन है दूसरा इलेक्ट्रॉन, या एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट। आप एरो से भी समझ पा रहे होंगे इस बात को कि जो सेम चार्ज पार्टिकल हैं उनके एरो हमने अपोजिट बनाए हैं, अलग दिशा में दिखा रखे हैं। इसका मतलब वो क्या करें? रिपेल करें, एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं। और जो अपोजिट चार्ज, जो लास्ट केस में आप देख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। अट्रैक्ट का मतलब एक दूसरे को वो पास आने की कोशिश करते हैं। तो हम एक बात यहाँ से सिंपल सी ये सीख पा रहे हैं कि सेम चार्ज क्या करते हैं? रिपेल टू ईच अदर, एंड अपोजिट चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो अब पॉजिटिव क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। नेगेटिव भी क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ये बात बिल्कुल आसान है, आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अब प्रोडक्शन ऑफ चार्ज की बात करते हैं, चार्ज किस तरीके से प्रोड्यूस होता है। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब बिना टच करे। एक हमारे पास ऑब्जेक्ट जो आप डायग्राम में मूव करता हुआ देख रहे हैं, उसके पास हम कोई नेगेटिव चार्ज प्लेट लेकर गए, तो न्यूट्रल था। तो न्यूट्रल का मतलब क्या था? कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर थी। जब हम नेगेटिव चार्ज प्लेट लेकर आए तो नेगेटिव ने उस न्यूट्रल पार्टी के अंदर जितने नेगेटिव थे वो एक साइड में कर दिए, और उसने किसको अट्रैक्ट किया? पॉजिटिव को। तो नेगेटिव की तरफ कौन सा पार्ट हो गया उसका? पॉजिटिव। और जो नेगेटिव वाला पार्ट था वो किस साइड आ गया? अपोजिट साइड आ गया। तो ये बात आप डायग्राम में आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं कि नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव आ गया और नेगेटिव क्या आ गया? दूसरी तरफ, क्योंकि सेम चार्ज क्या करते हैं? रिपेल, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। अब हम बात करें इसी का ही दूसरा पार्ट। अब हम पॉजिटिव चार्ज लेकर आ रहे, दो न्यूट्रल प्लेटें थी हमारे पास, तो एक साइड में क्या आ गया? आप फर्स्ट नंबर पे आप देख रहे हैं नेगेटिव आ गया, और दूसरी साइड में क्या आ गया? पॉजिटिव। तो बिल्कुल यही पॉइंट है, क्योंकि सेम चार्ज क्या कर रहे हैं? रिपेल। अपोजिट चार्ज क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट। एक ही बात है। अगर हम इनको अलग अलग कर देते हैं बाद में,
तो इसके एक साइड में क्या हो गया नेगेटिव चार्ज, दूसरी साइड में क्या आ जाएगा, जो आप नीचे वाला डायग्राम देख रहे हैं पॉजिटिव, और इसके एक साइड में नेगेटिव, दूसरी साइड में क्या आ जाएगा पॉजिटिव। ओवरऑल जो चार्ज है वो क्या रहेगा, इसमें सेम रहेगा, न्यूट्रल रहेगा ऑब्जेक्ट। चार्जिंग बाय कंडक्शन, कंडक्शन का मतलब होता है टच करना। अब एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रल से हमारा मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या इक्वल है, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक नेगेटिव चार्ज प्लेट से उसको टच कर दिया। अब क्या होगा, चार्ज जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों ऑब्जेक्ट के पास। तो आप तीसरे डायग्राम में देख रहे होंगे, फर्स्ट में न्यूट्रल है, सेकंड में उसको हम टच कर रहे हैं, थर्ड डायग्राम में आप देख रहे हैं कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। इसी तरीके से हम एक एक्टिविटी बना सकते हैं, जैसे उस नेगेटिव की जगह हम पॉजिटिव चार्ज भी इस पर लगा सकते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज भी दोनों प्लेट्स के ऊपर, दोनों ऑब्जेक्ट के पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हमारे पास चार्ज क्रिएट करने के 3 तरीके हैं, कंडक्शन टच करना, इंडक्शन दूर से, और फ्रिक्शन रगड़ देना। 2 चीज़ों को आपस में रगड़ देना। फ्रिक्शन में क्या होगा कि दोनों ऑब्जेक्ट क्या है न्यूट्रल हैं, और जब उनको आपस में रगड़ते हैं तो क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन ए से बी पे चले जाएंगे या बी से ए पे। अब जिससे इलेक्ट्रॉन गए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जिसके पास गए उसके पास क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। ये बिल्कुल आसान सी बात है, और इसको हम किससे ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है उससे हम समझ सकते हैं। Q इक्वल टू NE जो है फॉर्मूलेशन, जो फॉर्मूला आया है वो इसी के बेस्ड है। अगला क्वेश्चन है कूलम्ब्स लॉ कि फोर्स बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, और Q1 पहले चार्ज के ऊपर जो चार्ज आया, Q2 दूसरे के ऊपर, और R डिस्टेंस बिटवीन दैम। अगर Q1 Q2 की प्रोडक्ट प्लस आती है, इसका मतलब प्लस किस किस केस में आ सकती है, जब दोनों चार्ज पार्टिकल नेगेटिव हों तब प्लस आंसर आएगा, या दोनों प्लस हों। तो इसका मतलब क्या है, जब नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे रिपेल, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे रिपेल, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे अट्रैक्ट। तो हम फोर्स की वैल्यू चेक करके, अगर फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आप ये कह सकते हैं हमारी रिपल्सन हो रही है, फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आती है तो वहाँ पर क्या हो रहा है अट्रैक्शन हो रही है। तो F का फॉर्मूला क्या आ गया, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। R इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, और जो K का वैल्यू होता है वो क्या है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कॉलम स्क्वायर इनवर्स। तो कूलम्ब्स लॉ बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इक्वल टू F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और K की जो वैल्यू होती है वो कितनी है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर इनवर्स। और Q1 क्या है फर्स्ट चार्ज पार्टिकल के ऊपर चार्ज, Q2 क्या है सेकंड चार्ज पार्टिकल के ऊपर चार्ज, R क्या है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब आप एक बात ध्यान रखेंगे, ये डिस्टेंस नीचे की तरफ इन्वर्स में है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगा, अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स क्या होगा ज़्यादा। और फोर्स आप ऐसा यूनिट जानते हैं न्यूटन, चार्ज का कॉलम है, डिस्टेंस का मीटर है, और K का आपको इसमें दे ही रखा है। हम बात करते हैं असाइनमेंट की, जो क्वेश्चंस आप इस वीडियो के बाद करेंगे। फर्स्ट इज डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। गिव SI यूनिट ऑफ चार्ज। तो चार्ज का SI यूनिट कॉलम होता है। व्हाट इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, एंड न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। व्हाट इज कॉज ऑफ चार्ज, तो कॉज ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट आर मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चार्जेज, देयर आर 3 मेथड्स, कंडक्शन, इंडक्शन एंड फ्रिक्शन। तो नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लेन कंडक्शन, इंडक्शन, फ्रिक्शन एंड मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चार्जेज। ये हम बात कर चुके हैं। कंडक्शन में हम टच कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, वो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 2 चीज़ों के ऊपर। इंडक्शन में हम दूर रख रहे हैं उस चीज़ को, चार्ज अपने आप ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और उसमें से एक प्रॉपर्टी लग रही है चार्ज की कि सेम चार्ज रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। और फ्रिक्शन में 2 न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को जब हम आपस में रगड़ रहे हैं तो एक के पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, एक के पास ज़्यादा हो जाते हैं।
एक्सप्लेन कॉलम्स लॉ हम पढ़ चुके हैं, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, गिव द वैल्यू एंड SI यूनिट, वो हम सभी के क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आप इन सभी को करेंगे। उम्मीद है एक बार आपको देखना पड़ेगा ध्यान से सारे वीडियो को। थैंक यू।